तत्वज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है। अध्याय 9 के श्लोक 26, 27, 28 का भाव है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक काम करें, सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म करें, वह उपासक मुझ यानी काल से ही लाभान्वित होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक 20, 21 में किया है। अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझे प्यारे हैं तथा मैं उनको प्रिय हूँ, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में हैं। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद विष्णु जी के आश्रित थे तथा हिरण्याकशिपु द्वेष करता था, तब नरसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की तथा राक्षस हिरण्याकशिपु की आंतें निकालकर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्याकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 221। इसीलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एक पूर्ण परमात्मा में दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। तब तू योगी बनेगा, अर्थात तब तेरी अनन्य मन से निःसंशय होकर एक पूर्ण प्रभु की भक्ति प्रारंभ होगी। पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि जैसे बहुत बड़े जलाशय यानी जिसका जल 10 वर्ष तक वर्षा न हो तो भी समाप्त न हो के प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटा जलाशय यानी जिसका जल 1 वर्ष तक वर्षा न हो तो समाप्त हो जाता है, में जितना प्रयोजन रह जाता है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष के गुणों का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा हो जाने पर आपकी आस्था अन्य ज्ञानों में तथा अन्य भगवानों यानी अन्य देवताओं में जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव में तथा अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म में तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म में उतनी ही रह जाती है। जैसे छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता परंतु उसकी क्षमता यानी औकात का पता लग जाता है कि यह काम चलाओ सहारा है जो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर पता चल जाता है कि यदि अकाल गिरेगा तो भी समस्या नहीं आएगी तथा तुरंत छोटे जलाशय को त्याग कर बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की महिमा से परिचित हो जाने के पश्चात साधक पूर्ण रूप से यानी अनन्य मन से उस पूर्ण परमात्मा यानी परमेश्वर पर सर्व भाव से आश्रित हो जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगा तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाले सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कहा है कि मैंने तेरे से यह रहस्यमय अति गोपनीय यानी गीता का ज्ञान कह दिया, अब जैसे तेरा मन चाहे वैसा कर। क्योंकि यह गीता के अंतिम अध्याय 18 के अंतिम श्लोक चल रहे हैं, इसलिए कहा है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का इष्ट यानी पूज्य देव पूर्ण ब्रह्म है। गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि एक सर्वगुप्त से गुप्त ज्ञान एक बार फिर सुन कि यही पूर्ण परमात्मा जिसके विषय में अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है मेरा पक्का पूज्य देव है, अर्थात मैं यानी ब्रह्मक्षर पुरुष भी उसी की पूजा करता हूँ। यह तेरे हित में कहूँगा, क्योंकि यही जानकारी गीता ज्ञान दाता प्रभु ने गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी दी है, जिसमें कहा है कि मैं उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। इसलिए यहाँ कहा कि यही गुप्त से भी अतिगुप्त ज्ञान फिर सुन। विशेष अन्य गीता के अनुवाद कर्ताओं ने गलत अनुवाद किया है। इष्टः असि में दृढ़म इति का अर्थ किया है कि तू मेरा प्रिय है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 222, जबकि अर्थ बनता है अध्याय 18 का श्लोक 64। सर्वगुह्यतमं भूयः श्रेणु में परमं वचः इष्टः असि में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। अनुवाद सर्वगुह्यतमं यानी संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय में यानी मेरे, परमम यानी परम रहस्ययुक्त, हितम यानी हितकारक, वचः यानी वचन, ते यानी तुझे, भूयः यानी फिर, वक्ष्यामि यानी कहूँगा।
ततः यानी इसे, श्रेणु यानी सुन, इति यानी यह, पूर्ण ब्रह्म में यानी मेरा, दृढ़म यानी पक्का निश्चित, इष्टः यानी पूज्य देव, असि यानी है। गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में गीता ज्ञान दाता प्रभु यानी काल भगवान क्षर पुरुष कह रहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी पूजा अनन्य मन से कर, अन्य देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा पितरों आदि की पूजा त्याग दे, फिर मुझे ही प्राप्त ही होगा, अर्थात ब्रह्म लोक बने महास्वर्ग में चला जाएगा। मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा प्रिय है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि यदि एकम यानी उस अद्वितीय अर्थात जिसकी तुलना में अन्य न हो, उस एक सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार, सर्व के धारण पोषण करने वाले परमेश्वर की शरण में जाना है, तो मेरे स्तर की साधना जो ओम नाम के जाप की कमाई तथा अन्य धार्मिक शास्त्र अनुकूल यज्ञ साधनाएं मुझ में छोड़, जिससे तू मेरे ऋण से मुक्त हो जाएगा। उस एकम यानी अद्वितीय अर्थात जिसका कोई सानी नहीं है की शरण में व्रज यानी जा। मैं तुझे सर्व पापों यानी काल के ऋणों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। विशेष गीता के अन्य अनुवादकर्ताओं ने श्लोक 66 का अनुवाद गलत किया है। व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। कृपया वास्तविक अनुवाद निम्न पढ़े। अध्याय 18 का श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद: माम यानी मेरी, सर्वधर्मान यानी संपूर्ण पूजाओं को, परित्यज्य यानी त्याग कर तू केवल, एकम यानी एक उस पूर्ण परमात्मा की, शरणम यानी शरण में, व्रज यानी जा, अहम यानी मैं, त्वा यानी तुझे, सर्वपापेभ्यः यानी संपूर्ण पापों से, मोक्षयिष्यामि यानी छुड़वा दूंगा तू, माँ शुचः यानी शोक मत कर।